पंडित जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही गौशाला की सारी गायों और बछड़ों को निलाकर, उन्हें सजाकर, उन्हें आरती और पूजा और टीका भी किया है। अपने हाथों से गुड़ चावल और हरी हरी घास भी खिलाई है, परिक्रमा की है और गौधुली का टीका भी सबने लगाया है। देखिए। चलिए पंडित जी, अब जरा ये भी बता दीजिए कि ये गोपा अष्टमी मनाई क्यों जाती है? क्या अपना? क्योंकि इसी दिन नंद जी ने पहली बार कान्हा जी को गाय चराने की जिम्मेदारी दी थी और वो गोपाला बने थे। अब हम चलते हैं रानी साहिबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा होता अगर नंद जी जैसे पिताजी हमें मिले होते और हमें कोई जिम्मेदारी देते। जरूर देते। आपको जिम्मेदारी तब देते ना जब आप जिम्मेदारी उठाने लायक होते, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, आप तो नालायक निकले। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही नालायक हैं तो हम इस महल में ही क्यों रहते हैं? हम ये महल हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्या कह दिया आपने शहजादे? अभी जाइए ना। रुकिए। अगर सलीम महल छोड़ के जाएगा तो उसके साथ हम भी जाएंगे, भाई साहब भी जाएंगे और वासु भी जाएगा। चलो सब। रुके। ये सब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुके। चाह बनाकर ये सब लोग यहाँ से चले गए तो फिर आपकी सासू माँ दुर्गावती जी यहाँ आ जाएंगी और उनके आने के बाद जो होगा वो अरे रानी साहिबा, आप भी कमाल कर रही हैं। हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो यूं ही संजीदा हो गई। हम आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक इम्तिहान देना होगा। तो देंगे ना, देंगे अब्बा हुजूर, शाही खून है हम। तो ठीक है, हम आपको 300 मोहरे देंगे। क्या बुबू, अभी तो आपने कहा था कि इम्तिहान देना होगा, अब आप 300 मोहरे दे रहे हैं यार। आपको दें? नहीं। तो हम कह रहे थे कि हम आपको 300 मोहरे देंगे, उसमें से आपको 100 मोहरे ऐसे खर्च करनी है कि जिसका फल हमें इसी जन्म में मिले। 100 मोहरे आपको इस तरह खर्च करनी है कि उसका फल हमें मरने के बाद यानी कि दूसरी दुनिया में मिले। और बाकी की बची हुई 100 मोहरे आपको इस तरह खर्च करनी है कि उसका फल हमें ना इस जन्म में मिले ना दूसरी दुनिया में मिले, मतलब मिले ही ना। सलीम, समझ में आया ना बेटा? समझ में आया ना? हाँ, हमें मंजूर है, मंजूर। तो ठीक है, आपने अगर हमारी ये शर्त पूरी कर दी तो आप जो पद चाहेंगे वो पद आपको दिया जाएगा। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। शाही खून है हम अब्बा हुजूर। हमने दरबार की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा, हमारी गलतियां गिनाने के लिए नहीं। अब्बा हुजूर, हमने आपका दिया हुआ इम्तिहान पूरा कर लिया है। क्या मतलब? कैसे? दरअसल अब्बा हुजूर, हम जब बाजार में घूम रहे थे तो हमने देखा। चलो बड़ा जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी बारात में पहुंचने का वक्त हो गया है, जल्दी चलिए। लाला जी शहजादे सलीम, आप ओहो, आज आपके बेटे की शादी है। मुबारक हो। वैसे आपके बेटे की शादी है तो हमारे अब्बा हुजूर बादशाह अकबर ने खास आपके लिए ये 100 मोहरों का तोहफा भेजा है। बादशाह अकबर ने हमारे बेटे की शादी के लिए तोहफा भेजा है? ये तो हमारे लिए गर्व की बात है शहजादे। बादशाह ने हमें मान लिया है शहजादे, इसलिए हमारी तरफ से बादशाह सलामत की खिदमत में एक छोटा सा नजराना पेश किया। अब इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा शहजादे, इजाजत चाहूंगा, देर हो रही है। आजा चलो बड़े। और ये रही लाला जी की तरफ से आपको दी हुई भेंट। वाह शहजादे सलीम, वाह। जहां आपने शहजादे सलीम से कहा था कि वो 100 मोहरे कुछ इस तरह से खर्चें कि उसका फायदा आपको यही इसी जन्म में हो, और देखिए जहां शहजादे सलीम ने ऐसा कर दिखाया। वाह वाह। हाँ ठीक है, लेकिन आपने दूसरी 100 मोहरें कैसे खर्च की?
अब्बा हुजूर, जब हम बाजार में घूमते घूमते आगे बढ़े तो वहां हमने देखा कि एक बाबा जी, हमारे अब्बा हुजूर बादशाह अकबर ने आपको देने के लिए ये 100 मोहरें दी हैं। इससे आप कपड़े और गहने, मतलब कपड़े और खाना खरीद लीजिएगा। वाह वाह शहजादे सलीम, वाह। जाबना, आपने कहा था कि वो दूसरी 100 मोहरें वो कुछ इस तरह से खर्चे कि आपको उसका फायदा दूसरी दुनिया में हो। इन्होंने 100 मोहरें भिखारी को दी, भिखारी आपको दुआएं देगा और आपको इन 100 मोहरों का फायदा दूसरी दुनिया में होगा। जाबना, पता है हमें, पता है, लेकिन शहजादे सलीम को कैसे पता चला कि दान का फल हमें दूसरी दुनिया में मिलेगा? अब्बा हुजूर, हमने सिर्फ आपके दिए हुए इम्तिहान को पूरा करने की कोशिश की है। शहजादे सलीम, बाकी बची हुई 100 मोहरों को आपने कैसे खर्च किया? मजे में हमने खर्च की। क्या क्या? हाँ अब्बा हुजूर, दरअसल जब हम मेले में घूम रहे थे तो हमने वहां देखा एक तमाशा वाला तमाशा कर रहा है। हमने उसका तमाशा देखा, हमने उसको मोहरें दी, तो की ना हमने मोहरें खर्च मजे में। वाह वाह शहजादे सलीम, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। जब ना आपने शहजादे सलीम से कहा था कि वो आखिरी 100 मोहरें कुछ इस तरह से खर्चे कि उसका फायदा किसी को ना हो। जाबना, शहजादे सलीम ने आखिरी 100 मोहरें अपने मनोरंजन के लिए खर्ची। इसका मतलब इसका फायदा किसी को नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं, और आप भी ऐसा ही चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि शहजादे सलीम ने आपकी शर्त पूरी कर दी। जाबना, वाह। जहांपना भी तो यही चाहते थे। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शहजादे सलीम ने इतना बड़ा, इतना कठिन इम्तिहान पूरा कर लिया। जरूर यहाँ पर कोई है जिसने शहजादे सलीम की मदद की है। माफी चाहेंगे जापना, पर हमने शहजादे सलीम की मदद की थी। जापना, शहजादे सलीम हमारे पास आए और कहने लगे कि बीरबल जी, हमें बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, अरे बीरबल जी, कहाँ जा रहे हैं आप? शाही हकीम को बुलाने? नहीं, हमारे हकीम आप हैं। वो दरअसल हमें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब्बा हुजूर ने जो 300 मोहरें खर्च करने की शर्त रखी है वो कैसे करें, ये सोच सोच के हमें चक्कर आ रहे हैं। बीरबल जी, हमने सोचा, बहुत सोचा, और आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब समझ में आया शहजादे सलीम कि जिम्मेदारी लेने से ज्यादा जरूरी है उसे निभाना। अच्छा, मतलब ये है कि किसी भी जिम्मेदारी को लेने से ज्यादा जरूरी होती है उसे निभाने के काबिल बनना। अच्छा ये, अरे बीरबल जी, ये तो जब हमने पहली बार सोचा तभी समझ गए थे, ये हमारे बस की बात नहीं है। वैसे बीरबल जी, हमें कोई जिम्मेदारी अब जीवन में चाहिए ही नहीं ना, लेकिन अब्बा हुजूर ने हमें जो शर्त दी है, अगर हमने वो पूरी नहीं की तो अब्बा हुजूर की नजरों में हम नालायक तो थे, लेकिन उसके साथ साथ निकम्मे, नाकारा, नाक कटा, नाश पिटे, ये सब भी हो जाएंगे। इसलिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मतलब अगर हमने आपकी मदद की शहजादे सलीम, तो आप कोई पद नहीं लेंगे? क्यों लेंगे? बीरबल जी, हम ना समझ बिल्कुल नहीं है। तो ठीक, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ आइए। जापना, एक बात तो हम जानते हैं कि शहजादे सलीम भले ही ये सब कुछ हो, लेकिन ना समझ बिल्कुल नहीं। इन्हें कोई पद वद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीरबल जी, अभी अभी आपने कहा कि हम ना समझ बिल्कुल नहीं है, और अभी आप खुद ही ना समझी वाली बातें कर रहे हैं।
हमें पद चाहिए। बिरबल जी, लगता है आपको कुकुर खांसी हो गई है। आप जल्द ही हकीम जी से अपना इलाज करा लीजिए, है का नहीं? बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी हमें मिले अब्बा हुजूर, इसीलिए तो हमने आपके दिए हुए इम्तिहान को पूरा कर लिया। लीजिए बीरबल, आपको जरा सा भी इल्म नहीं है कि आपने कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दिया है। तो बताइए शहजादे सलीम, आपको कौन सा पद और कौन सी जिम्मेदारी चाहिए? अब्बा हुजूर, आप हमें विदेश मंत्री बना दीजिए। ठीक है, हम शहजादे सलीम को विदेश मंत्री बनाने का ऐलान करते हैं। शुक्रिया अब्बा हुजूर, क्या बात है। बीरबल जी जापना। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब अगर शहजादे सलीम की वजह से हमारी रियासत पर कोई भी आफत आती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। जी जापना। इस सब के जिम्मेदार आप हैं बीरबल। ना आप शहजादे सलीम की मदद करते, ना ये विदेश मंत्री बनते और ना ऐसी बेवकूफी होती। अब अगर जंग हुई तो इस जंग के जिम्मेदार आप होंगे और हम आपको इसकी सजा भी जरूर देंगे। वासु, आज हमारे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। मुझे पता है सलीम भाई साहब, आज आप सुबह जल्दी उठोगे ना, इसलिए आज आपके लिए दिन बड़ा है का नहीं? अरे ना रे, दरअसल हम कह रहे थे कि आज विदेश मंत्री के रूप में हमारा पहला दिन है, इसलिए बड़ा दिन है। और पहले ही दिन हमसे बादशाह शेर खान जी और राजा चरणजीत जी मिलने आए हैं। तो बताइए, आप दोनों हमसे क्यों मिलना चाहते थे? सबसे पहले शहजादे सलीम, विदेश मंत्री बनने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से शुक्रिया। दरअसल हम इसलिए मिलने आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी रियासत में एक बांध बने ताकि यमुना नदी का ज्यादा से ज्यादा पानी हमें मिल सके। शहजादे सलीम, आपकी रियासत से यमुना हमारी रियासत में निकलती है, इसलिए हम चाहते हैं कि यमुना नदी का ज्यादा से ज्यादा पानी हमें दिया जाए। अब देखिए शेर खान जी, आप यमुना नदी पे बांध नहीं बना सकते। शाही खून है हम। बिरबल जी, आप जाइए ना, रियासत की बाकी मुश्किलें सुलझाइए। अपनी जिम्मेदारी हमें कैसी पूरी करनी है ये हम जानते हैं। अरे बिरबल जी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है का नहीं? शहजादे सलीम, ये बहुत गंभीर बात है, आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो हमें सजा मिलेगी। जो भी होगा हम संभाल लेंगे बीरबल जी, आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी हमारे साथ वासु है ना, है का नहीं? बेचारे। हाँ तो चरणजीत जी, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि यमुना नदी हमारी रियासत से होकर भी गुजरती है। यमुना का अधिक जल हमें चाहिए, इसलिए यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ हमें दी जाए, इस शेर खान को नहीं। बांध हमारी रियासत में बनेगा चरणजीत। शेर खान, बांध सिर्फ और सिर्फ हमारी रियासत में बनेगा। 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 चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, बांध किसकी रियासत में बनेगा और किसकी रियासत में नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? आप? हाँ, शाही खून है हम, तो हमने इसका फैसला कर लिया है। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। यहाँ पर ना, हम आपका और शहजादे सलीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि शहजादे सलीम ने
हमें हमारी रियासत में यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत दे दी है। शेर खान, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। शहजादे सलीम ने यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत हमें दी है। ये देखिए, फरमान भी दिया है उन्होंने। आप अपना फरमान फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी फरमान है। ये देखिए। शहजादे सलीम, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने दोनों को बांध बनाने की इजाजत कैसे दे दी? शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, हमारे पास इजाजत थी तो हमने दे दी। इससे ये दोनों भी खुश और हम भी खुश। बिरबल जी, आप एक गर्म प्याला दूध का लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़िए, उससे आप गरारे कीजिए, आपको आराम मिलेगा। है नहीं? जहां पना, बांध तो हम ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी रियासत चरणजीत की रियासत से पहले आती है। इसलिए हम जब बांध बनाएंगे तो इनके लिए पानी ही नहीं बचेगा। जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमें मुगलिया रियासत के साथ जंग करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन हमें आपके साथ जंग करनी होगी। रुक जाइए। देखिए, हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम आप दोनों को बांध बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों मिलकर आपकी रियासत पर हमला करेंगे। सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए बीरबल, आपने ये है इनकी अकल, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आप हैं बीरबल। ना आप शहजादे सलीम की मदद करते, ना ये विदेश मंत्री बनते, और ना ऐसी बेवकूफी होती। अब अगर जंग हुई तो इस जंग के जिम्मेदार आप होंगे, और हम आपको इसकी सजा भी जरूर देंगे। शहजादे सलीम ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है, इसका बदला हम लेकर रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शेर खान जी। जहां ने यह फैसला किया है कि आप दोनों में से किसी एक को यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत दे दी जाएगी। किसे? शहजादे सलीम ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है, इसका बदला हम लेकर रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शेर खान जी। जहां ने यह फैसला किया है कि आप दोनों में से किसी एक को यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत दे दी जाएगी। किसे? देखिए, हमारे जहांपना के लिए तो आप दोनों ही एक समान हैं। इसलिए जहांपना ने तय किया है कि आप दोनों का इम्तिहान लिया जाएगा। रायदरबान, इन दोनों को एक एक घड़ा दे दीजिए। जी। ले लीजिए। आप दोनों ये सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये घड़ा क्यों दिया है। देखिए, जहांपना के अनुसार महल के अंदर जो हवा है वो हमारी है, इसलिए आप दोनों अपना अपना घड़ा लीजिए, महल के बाहर जाइए और अपने घड़े में अपनी हवा भरी, और फिर उस हवे को महल के अंदर ले आइए। लेकिन याद रहे, आप सिर्फ अपने घड़े में जो हवा है उसी में सांस ले सकते हैं, महल की हवा में नहीं। आप दोनों से जो भी ये ज्यादा समय तक करेगा, जहांपना यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत उसे ही देगी। हमें मंजूर है, हमें भी स्वीकार है। अब्बा हुजूर, अब हम समझ गए हैं कि अभी हम बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हैं, इसलिए हम विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। वाह शहजादे, देर आए दुरुस्त आए। लीजिए, आपकी अकल तो ठिकाने आ गई, लेकिन शेर खान और चरणजीत का क्या? वो दोनों तो जंग करना चाहते हैं। नहीं जहांपना, हमें नहीं लगता कि जंग की नौबत आएगी। गिरबल जी, ये क्या वाहियात शर्त रखी है आपने? हम परेशान हो गए घड़े से सांस ले लेकर। और नहीं तो क्या, हम घड़े में महल के बाहर से अपनी हवा भरकर सांस क्यों लें? हवा सबकी है, सबके लिए, जो जैसी मर्जी चाहे सांस ले।
तो आप दोनों ये बात मानते हैं कि हवा पानी पर सबका अधिकार है। हाँ? और फिर भी अपने अपने राज्य में यमुना नदी पर बांध बनाकर यमुना नदी का पानी रोकना चाहते हैं। और फिर कल आपकी देखा देखी बाकी राजा भी अपने अपने राज्य में यमुना नदी पर बांध बांधकर उसका पानी रोक देते और किसी को पानी नहीं मिलता। ये सही नहीं है। यही बात शहजादे सलीम आपको समझाना चाहते थे, इसलिए आप दोनों को यमुना नदी पर बांध बनाने की इजाजत दे दी। हम समझाना चाहते थे? कब? अरे बिरबल जी, आपने अभी तक अपनी खांसी का इलाज नहीं कराया है। इससे तो बीमारी और बढ़ती चली जाएगी, है नहीं? जनाब, तो हम आप लोगों से ये कह रहे थे कि हवा और पानी पर सबका अधिकार होता है और सबको मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिले तो फिर बाकी राजा भी आपकी तरह जंग की धमकी देंगे, जंग करेंगे, और चारों तरफ अगर जंग हुई तो तबाही मच जाएगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है बीरबल जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें भी। हम कोई बात नहीं बनाना चाहते। वाह, बहुत खूब। तो आप दोनों को बात समझ में आ गई है, तो फिर इंतजार किस बात का है? जाइए, आपके राज्य में आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल जी, हमें ये बात समझाने के लिए। वाह बीरबल, वाह, कमाल कर दिया आपने। शहजादे सलीम की बेवकूफी को उनकी समझदारी साबित करके आपने जंग को हमेशा हमेशा के लिए टाल दिया। जहां जंग तो टालनी थी, वरना आप हमें सजा दे देते। बीरबल, आपको सजा देने की बात तो हमने आपको सिर्फ डराने के लिए कही थी। क्यों? क्योंकि डर कर आपका दिमाग और तेज चलता है। अरे बिरबल जी, आपको तकलीफ क्या है? आप दवा ले क्यों नहीं रहे हैं, है नहीं?